हेलो ऑल एनडीएस फ्रेंड्स, नमस्कार। सूरत से मैं प्रतीक व्यास आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक के 15 लेक्चरों में हमने जाना है कि पंच तत्व पर आधारित न्यू डाइट सिस्टम यानी नई भोजन प्रथा जीवन में कैसे अपनाना है, पूरी दिन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और ये 5 तत्वों को पूरे दिन में एक के बाद एक कैसे लेना है। दोस्तों, अब तक हमने आकाश तत्व यानी उपवास, वायु तत्व यानी हवा और ग्रीन जूस, अग्नि तत्व और जल तत्व यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सनलाइट, उसको कैसे पूरे दिन में लेना है ये जान लिया है। अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, उसमें आपको ये जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, आज का हमारा विषय है हमारा 5वां तत्व यानी पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट कैसे लेना है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये तत्व कैसे लेना है ये तो सब जानते ही है, सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की जो लाइफस्टाइल है उसमें ज्यादातर तो हम पृथ्वी तत्व ही ले रहे हैं। आज हम जानेंगे पृथ्वी तत्व कितना लेना है, कैसे लेना है वो तो सबको मालूम है, कितना लेना है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आकाश तत्व सबसे ज्यादा लेना होता है क्योंकि आकाश एकदम विशाल है, अवकाश सबसे ज्यादा है। उसके बाद की क्वांटिटी में आता है वायु तत्व और उसकी बाद की क्वांटिटी में आता है अग्नि तत्व और जल तत्व। तो दोस्तों, पृथ्वी तत्व हमें सबसे कम लेना है, मतलब सबसे कम क्वांटिटी होना चाहिए। दोस्तों, पहले तो ये जान लेते हैं कि पृथ्वी तत्व क्या है। दोस्तों, ये जो अनाज रहते हैं, कठोल रहते, पल्स, ग्रेन्स, अगर सही भाषा में बोलूं तो गेहूं, चावल, उससे बनी रोटियां, पिज्जा, बर्गर, उससे बनी सारी चीजें जिसमें जमीन से निकली चीज का जो उपयोग होता है, जमीन से निकले धान्य का जो उपयोग होता है, उसको पृथ्वी तत्व यानी अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। आज के जो हमारे खाना है उसमें हम ज्यादातर गेहूं की रोटी या ज्वार की रोटी या बाजरे की रोटी या उससे बने अन्य प्रोसेस पदार्थ जैसे मैदा की तंदूरी रोटी या कुलचा या बटर नान, ऐसी चीजों का ज्यादा प्रयोग करने लगे हैं। दोस्तों, ये जो आहार है वो बहुत ही चिकना आहार है, उसको डाइजेस्ट करने में शरीर को बहुत ही तकलीफ होती है, इसमें न्यूट्रिशंस वैल्यू कम होती है और उसको जो पचाने की या डाइजेशन करने की एनर्जी होती है वो ज्यादा लगती है। और हमारे खुराक में हम काफी सारी चीजें मिक्स करते हैं, जैसे राइस, दाल, रोटी, सब्जी, उसके साथ कोई दूध की बनावट या मिठाई या ऐसी चीजें मिक्स करके खाते हैं। तो ये सब जो चीजों को डाइजेस्ट करने में अपने शरीर को बहुत ही दिक्कत आती है, उसको प्रोसेस करने में बहुत समय लगता है। तो हमारी दिनचर्या ऐसी है कि हम दिन में पहले जो आकाश तत्व ग्रहण कर लिया, वायु तत्व ग्रहण कर लिया, अग्नि तत्व और जल तत्व फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ग्रहण कर लिया, उसके बाद सबसे लास्ट में अगर ये पृथ्वी तत्व जो सबसे भारी तत्व है, उसको अपने डाइजेशन के लिए जो पचाने में मुश्किल रहता है वो तत्व है, उसको सबसे लास्ट में रखे और फिर कोई काम न करते हुए सीधा आराम कर ले या रेस्ट कर ले या सो जाए, तो वो हमारे लिए बहुत ही आसान रहता है, क्योंकि शरीर का पूरा वाइटल पावर सिर्फ और सिर्फ ये जो अर्थ एलिमेंट है उसको डाइजेस्ट करने में, उससे जो भी न्यूट्रिशन है वो निकालने में व्यस्त हो जाएगा और हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा। तो नई भोजन प्रथा में श्री बीवी चौहान साहब ने बोला हुआ है कि सबसे लास्ट में ये तत्व लेना होता है, यानी पृथ्वी तत्व लेना होता है। होता क्या है, पूरे दिन हमने फास्टिंग किया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लिए और शाम को जब पृथ्वी तत्व लेने की बारी आती है तब हम सब जैसे पूरे दिन का जो हमारी क्रेविंग्स रहती है, जो हमारी इच्छा रहती है, जो प्यास रहती है, वो इतने सालों से हमने ये कुक फूड खाया हुआ है, ये जो पृथ्वी तो लिया हुआ है उसके कारण बहुत ज्यादा हो जाती है और हम गलती कर बैठते हैं। दोस्तों, ये आज का लेक्चर लेने का मतलब यही है कि हमें पृथ्वी तत्व कितना लेना है और कैसे लेना है। दोस्तों, हमने पूरा दिन तपस्या की है, पूरे दिन हमने 4 तत्वों जो लिए उसका बैलेंस बना के रखा है, तो हमें पृथ्वी तत्व ज्यादा लेना नहीं है।
होता क्या है, पूरे दिन ये चार तत्व ग्रहण करके जब शाम को खाने की बारी आती है, पके हुए भोजन जो हमने बरसों से खाए हुए उसको लेने की बारी आती है, तो लोग एकदम आकुल व्याकुल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये सब खा लेते हैं। मतलब दाल, राइस, चपाती, सब्जी, मिठाई सब खा लेते हैं, बहुत ज्यादा खा लेते हैं, जो हमें नहीं करना है। दोस्तों, आदर्श तरीका क्या है पृथ्वी लेने का? दोस्तों, हमारे आहार में सिर्फ और सिर्फ 30% या 40% ये पृथ्वी होने चाहिए। इसका मतलब जो हम रोटी खाएंगे, राइस खाएंगे, दाल खाएंगे या कठोल खाएंगे, वो हमारे आहार में 30 या 40% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। मैंने देखा हुआ है बहुत लोगों को, वो सब्जी बहुत कम खाते हैं और रोटी और राइस दाल बहुत ज्यादा खाते हैं। ये गलत है। शरीर को उतना न्यूट्रिशंस नहीं मिलेगा जितना वाइटल पावर आप उसको पचाने में खर्च कर लेते हो। आदर्श तरीका क्या होना चाहिए दोस्तों? 30 या 40% या मैक्सिमम 50% ये चीज होनी चाहिए, दाल, चावल या रोटी। और बाकी के 40 या 50% या 60% जितना ज्यादा रख सको वेजिटेबल्स होने चाहिए, पके हुए वेजिटेबल्स होने चाहिए। तो ये एक आदर्श बैलेंस रहेगा। दोस्तों, मैं खुद, मेरी खुद की बात करता हूं, मैं बहुत ज्यादा ये पृथ्वी लेता था, मतलब सुबह, दोपहर, शाम, और उससे मेरी बॉडी इतनी ज्यादा हो गई थी, इतनी ज्यादा हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। आप मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का फोटोग्राफ से वीडियो देखना तो आपको आइडिया आ जाएगा। जब मैंने न्यू डाइट सिस्टम अपनाया, मतलब मैंने जब एडोप्ट किया आज से लगभग 4 या 5 साल पहले, तो मैं भी यही गलती किया। मतलब मैं पूरा दिन बराबर फॉलो करता था, आकाश तत्व लेना, वायु तत्व लेना, जल तत्व लेना, सब कुछ बराबर करता था। लेकिन शाम जब आती थी, एक्चुअली मैं देखूं तो मैं शाम का खाने का वेट करता था, इंतजार करता था कि कब शाम को मेरा फेवरेट पका हुआ खाना आ जाए। दोस्तों, ये पका हुआ खाना होता है ना, वो एक एडिक्शन है। अब बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि साइंस, ये जो हमारे आजकल के तथाकथित गूगल है, सबने बताया हुआ कि इसी में न्यूट्रिशन है, इसी में वैल्यू है। तो हमारा बचपन से उसके प्रति लगाव हो गया, प्यार हो गया है, हमको उसकी आदत हो गई है। तो मैं भी उसमें से कोई बाकात नहीं था। शाम के पके हुए भोजन के इंतजार में मैं भी रहता था, और जब मुझे वो खाना मिलता था तो मैं उसको दबा के खाता था। मतलब बहुत ज्यादा खा लेता था, ज्यादा रोटी, ज्यादा सब्जी, दाल, राइस, सब्जी कम खाता था, ये सब ज्यादा खाता था। तो शुरुआत के 2 महीने मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, मतलब जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिले। तो फिर मैंने खुद स्वदर्शन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। और बताऊं आपको, ये खाना खाने के बाद मुझे बहुत आलस चढ़ती थी, सो जाने का मन करता था, ऐसा होता था। तो मैंने सीनियर से कंसल्ट किया, चौहान साहब से कंसल्ट किया, खुद का स्वदर्शन किया, तो मैंने पाया कि मैं इसकी मात्रा बहुत ज्यादा ले रहा था। उनकी सलाह और एडवाइस से मैंने इनकी मात्रा कम कर दी। मतलब मैं 30 या 40% सिर्फ सब्जी लेने लगा, और शाम के खुराक में मैंने थोड़ा चेंज किया। मतलब अगर मैं राइस दाल लेता था तो मैं रोटी नहीं लेता था, अगर मैं रोटी लेता था तो मैं राइस दाल लेता था। मतलब 40% या 50% सब्जी लेता था, और बाकी के 40-50% में मैं रोटी लेता था, और रोटी में भी मैं वेजिटेबल डालता था। मतलब रोटी में भी कोई सब्जी डालूंगा, कोई वेजिटेबल्स डालूंगा, ग्रेट करके डालूंगा, ऐसी रोटी बनाऊंगा, 2 या 3 रोटी, बाकी की सारी सब्जी। और दूसरी बात, शाम के खाने में जो मैं लेता था वो मैं अपने स्टमक की कैपेसिटी के सिर्फ 60 या 70% लेने लगा, ज्यादा नहीं। आपको शाम का खाना दबा के नहीं खाना है, कम खाना है, सिर्फ मन की प्यास बुझाने का खाना है। ये जो जीवा रहती है, जीवा, उसको जो चटाका रहता है उसको बुझाने के लिए खाना है। आपको ऐसा नहीं है कि ज्यादा खाना है, आप खाइए, आपको जो मन में आता है वो खाइए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़े कंट्रोल में खाइए। मतलब अपनी जो कैपेसिटी है उससे 60 या 70% खाइए, और उसमें भी ज्यादा मात्रा वेजिटेबल्स की होनी चाहिए, ग्रेन्स, पल्स, कठोल, वो सब का कम होना चाहिए, तो आपको मनचाहा रिजल्ट मिलेगा। तो आदर्श तरीका क्या हुआ? आपको शाम का खाना कंट्रोल वे में खाना है। अगर आप सब्जी ज्यादा खाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सब्जी अगर ले रहे हो तो साथ में सिर्फ दाल राइस लीजिए, या सिर्फ राइस लीजिए, या सिर्फ रोटी लीजिए, सबको मिक्स मत कीजिए। मैं नहीं करता हूं, मैं अगर रोटी खाता हूं तो सिर्फ सादा सब्जी खाता हूं, ज्यादा सब्जी कम रोटी। अगर राइस दाल खाता हूं तो साथ में ज्यादा सब्जी कम राइस दाल, ऐसे खाता हूं, तो उसके परिणाम ज्यादा मिले। कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण टिप आने वाले वीडियो में दूंगा, लेकिन आज के वीडियो में आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट जो मुझे लगा, जो जिसने मुझे ज्यादा परिणाम लिए, वो चीज है वेजिटेबल खिचड़ी। मतलब थोड़े चोखे, मतलब राइस जो रहता है वो राइस, थोड़ी दाल,
और ज्यादातर वेजिटेबल्स, बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स, मैं बहुत सारा वेजिटेबल्स डालता हूँ। जैसे तुवेर होता है, पोटैटो होता है, या बैगन होता है, या कोई भी बीन्स रहता है, जैसे अपना पीस हुआ, मटर हुआ, ऐसे प्याज हुआ, ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स जो अवेलेबल वेजिटेबल्स रहते हैं वो सारे मैं उसमें डालता हूँ। और उसकी एक मैं खिचड़ी बनाता हूँ, मतलब राइस, दाल और ये सब वेजिटेबल्स। इसको मैं कम मात्रा में, मतलब 60 to 70% कैपेसिटी ऑफ स्टमक देता हूँ। इससे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा तरीका, शाम को मैं स्टीम्ड वेजिटेबल्स बहुत बार खाता हूँ। मतलब मेरे पास एक परफोरेटेड होल वाला एक बहुत बड़ा पात्र है, पॉट है, उसके अंदर मैं सारे वेजिटेबल्स डाल लेता हूँ। वो पॉट को मैं तपेली के ऊपर रखता हूँ और उसमें पानी भरता हूँ, और वो पानी की स्टीम से सारे वेजिटेबल्स को मैं बॉईल करता हूँ, मतलब उसको स्टीम से गर्म करता हूँ। और थोड़ा बहुत गर्म करके उसमें मसाला डाल लेता हूँ ऊपर से। कोई तवा या तेल या फ्राई ऐसा यूज नहीं करता हूँ, ऊपर से कच्चा मसाला डाल के उसको खा लेता हूँ। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब मैं उसकी आपको लाइव रेसिपी बताऊंगा तब आपको आइडिया आएगा। ये बहुत ही अच्छा होता है, और ये खाने के सिर्फ आधे घंटे या पौने घंटे या घंटे में मुझे बहुत अच्छा फील होता है। पेट भी भरा रहता है, टेस्ट भी मिल जाता है, और मुझे जो चाहिए वो न्यूट्रिशन वैल्यू भी मिल जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। आने वाले वीडियो में आपको स्टीम वेजिटेबल्स कैसे बनाएंगे, ये जो वेजिटेबल्स खिचड़ी रहती है कैसे बनाएंगे, शाम का अर्थ एलिमेंट को कैसे बैलेंस करेंगे पूरी तरह से डाइट में, उसकी पूरी जानकारी दूंगा। और आपको शाम का खाना कैसे मेंटेन करना है उसकी रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है उसका आंसर दूंगा। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमारे सारे 5 तत्वों के जो न्यू डाइट सिस्टम में बैलेंस करने का है वो आ गया। सबसे जरूरी बैलेंस करने का है पृथ्वी तत्व, उसे हमेशा याद रखिए। आप बाकी के तत्व कितने भी ज्यादा लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आकाश तत्व सबसे ज्यादा लोगे बहुत अच्छा है, फास्टिंग पीरियड बढ़ेगा। अगर आप वायु तत्व ग्रीन जूस पियोगे बहुत अच्छा है। जल तत्व और अग्नि तत्व यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा लोगे बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसको शाम को भी प्रयोग करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब पृथ्वी तत्व यानी अर्थ एलिमेंट, पके हुए खाने की जो हमने बरसों से खाया हुआ है उसको लेने की बारी आई, तब कॉन्शियस हो जाइए, चौकन्ना हो जाइए। अगर आपको झड़पी परिणाम चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो इसकी मात्रा कम रखिए और ज्यादा मिक्सिंग मत कीजिए। ज्यादा मिक्सिंग मत कीजिए, खाने को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। अगर आप राइस डाल दे रहे हो तो सब्जी ले लीजिए। और दूसरी बात, शाम के पके हुए खाने में कभी भी, मैं जो आपको एडवाइस करता हूं वो मानना ना मानना आपके हाथ है, कभी भी दही, छाछ और मिल्क से बने उत्पादन का प्रयोग मत कीजिए। उससे आपका रिजल्ट बहुत डिले होगा। अगर आपको अच्छे परिणाम चाहिए तो सिर्फ अर्थ एलिमेंट लीजिए। दूध और दूध से बने उत्पादन अर्थ एलिमेंट नहीं है, वो अलग चीज है, वो प्राणीजन्य खुराक है। तो अगर आपको अर्थ एलिमेंट के बेनिफिट चाहिए जिसके लिए आप वो ले रहे हो, उसके साथ ये सब मिक्स मत कीजिए। कुछ लोग स्वीट का आदत रखते हैं, खाने के बाद आइसक्रीम या डेजर्ट का आदत रखते हैं, वो सब बंद कीजिए। सिर्फ अर्थ एलिमेंट मतलब अर्थ एलिमेंट। और उसके बाद एक आध घंटा आप बैठिए आराम से, आप रिलैक्स होइए, और उसके बाद अगर सोना है तो सो जाइए। अर्थ एलिमेंट लेने के बाद अगर आपको नींद आने लगे तो समझिए कि आप भारी खुराक ले लिया है और अभी उसको डाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उसको वो समय दीजिए। दोस्तों, इसी तरह हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। मेरा अगला वीडियो रहेगा नवरात्रि फास्टिंग कैसे करना है। 5 अप्रैल से नवरात्रि आने वाली है, तो नवरात्रि आदर्श तरीके से कैसे की जाए उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी दूंगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम। और एक बहुत अच्छी खबर है, आज हमारी चैनल पे हमारे साथ 5000 सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। तो आपका इसी तरह का प्यार मुझे और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। विश यू ऑल हैप्पी एंड लाइफ।